बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से न्यू यूट्यूबर डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं और बहुत से न्यू यूजर्स ये सोच रहे हैं कि हम भी 2020 में अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल बना लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और अगर आप बनना चाहते हैं न्यू यूट्यूबर तो आपको क्या करना है। इस वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। मैं हूं फुरम शहजाद, आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये करने से पहले आप मेरी इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप किसी दोस्त की वजह से अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि आपका दोस्त जो है वो एक YouTube चैनल रन कर रहा है और वो YouTube से इतने पैसे कमा रहा है? अगर आप ये सोचकर अपना YouTube चैनल बना रहे हैं तो आप हरगिज अपना चैनल मत बनाइएगा, क्योंकि हम उस चैनल को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शौक है, आप ये चाहते हो कि मैं एक अपना YouTube चैनल बनाऊं और मैं अपना ऐसा कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करूं जिससे लोगों को फायदा हो, तो आप एक न्यू यूट्यूबर बनने के साथ साथ एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं, अगर वो भी यही काम कर रहे हैं कि किसी को देख के उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो वो इसको हरगिज बंद कर दें, क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम किसी की अनदेखी करके काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा वो काम स्टार्ट करो जो आपका दिल कहता है, जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो काम आप 100% ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, उस काम को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में आगे लेके जा सकते हैं। हमेशा आप वो काम स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही कहूंगा कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो आपके अंदर शौक होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास ऐसे आइडियाज होने चाहिए कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और आप जब उसके ऊपर अपने कंटेंट्स अपलोड करें तो आपके वो कंटेंट लोगों को पसंद आए। किसी की अनदेखी करके अपना यूट्यूब चैनल हरगिज नहीं बनाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्या YouTube चैनल बनाने के लिए हम एक अच्छा सा पहले एक स्टूडियो बनाएं, वहां पर हम एक DSLR कैमरा रखें, वहां पर हमें ये लेंस चाहिए, हमें ये लैपटॉप चाहिए, हमें ये कंप्यूटर चाहिए, हमें ये ट्राइपॉड चाहिए? तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप अपने मोबाइल कैमरा से भी बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। और हमेशा जो न्यू यूट्यूबर होता है वो अपने मोबाइल से ही स्टार्ट करता है, या अगर उसके पास वेबकैम होता है तो वो अपने वेबकैम कैमरे से अपना YouTube चैनल स्टार्ट करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊंगा, एक स्टूडियो बनाने के बाद फिर मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, तो शायद फिर हम कभी अपनी वो वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाए। तो आज के इस दौर में मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे कैमरे आपको मिल जाते हैं। मैं भी अपने चैनल को जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक 96 में मैंने एक वेबकैम लिया था, वो वेबकैम मेरे पास मौजूद था और वो वेबकैम मेगापिक्सल्स के अंदर भी नहीं था, वो एक VGA वेबकैम था। उस वेबकैम से मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्ट की थी। उसके बाद जो है मैं आहिस्ता अपग्रेड होता गया। तो हमेशा आहिस्ता इंसान अपग्रेड होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज अभी इस वक्त अपना YouTube चैनल बना लूं और अगले 1 मिनट के अंदर मैं बहुत आगे चला जाऊं, मैं अपनी ये चीज कर लूं, मैं अपनी वो चीज कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है और किसी की अनदेखी नहीं करनी है। आपने हमेशा खुद से करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। इसके बाद अब हम YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, तो YouTube चैनल हम किस कैटेगरी पे बनाएं? भाई आजकल तो व्लॉगिंग का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, कुकिंग का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, ये चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। ये हम सोचते हैं, एक न्यू यूट्यूबर जो होता है वो ये सोचता है कि यार ये कुकिंग के अंदर बहुत लोग हैं, कुकिंग के अंदर बहुत व्यूज आते हैं, व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें बहुत व्यूज आते हैं, इतने व्यूज आएंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। तो पहले तो मैं ये पॉइंट आपका क्लियर कर दूं, ये अपने जहन से इस पॉइंट को निकाल दें कि आपने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। अगर आपने अभी से ये बिठा लिया कि आपने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन करें आप वो पैसे की तरफ अपना माइंड रखेंगे, आप अपने कंटेंट के ऊपर माइंड अपना नहीं रख सकते, अपना फोकस नहीं रख सकते।
तो पैसे वाली बात तो बिल्कुल अभी भूल जाए। अभी हम बनने जा रहे हैं एक न्यू यूट्यूबर, या अगर हम एक न्यू यूट्यूबर बन चुके हैं तो सबसे पहले हमने फोकस करना है कि हम जो कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैटेगरी किसी को देख के तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। या अगर हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं यार वो कुकिंग का चैनल बहुत ज्यादा चलता है, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, व्लॉगिंग के अंदर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, यूट्यूब के अंदर बहुत कैटेगरीज हैं, आपको जिस कैटेगरी पे काम करना है आप काम कर सकते हैं और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिस पर आप 100% काम कर सकते हैं। किसी को देखकर अपना चैनल कभी भी स्टार्ट ना करें। अगर आप बहुत अच्छे से टीच कर सकते हो तो आप टीचिंग का, अगर आप अच्छे से कुकिंग आप क्या कर सकते हो, आपने ये सोचना है मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है हमने ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं अपना YouTube चैनल बनाने के बाद मैं अपने चैनल को कैसे एक बड़ा चैनल बना सकता हूं, तो ये हमने सोचना है। अब बात आती है, आजकल बहुत सारी चीजें देखने में आ रही हैं, जिसको देखो YouTube चैनल के पीछे लगा हुआ है, YouTube चैनल बना लिया है, YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है YouTube चैनल पर। या बहुत से लोग सोच रहे हैं यार चलो वो भी काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना YouTube पे एक चैनल बना लेता हूँ, उसमें एक आईडी तो इंटर करनी है, आईडी इंटर करते हैं तो हमारा YouTube चैनल बन जाता है। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप YouTube की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करो, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, अगर आप जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप YouTube के खातिर अपनी उन चीजों को डिस्टर्ब ना करें, उन चीजों को रन में रखें, उन चीजों को करते रहें। उसके साथ साथ YouTube को पार्ट टाइम स्टार्ट करें। आपको कौन कह रहा है डेली वीडियो रिकॉर्ड करें, आपको कौन कह रहा है कि डेली आप जो है वीडियो एडिटिंग करें। आप हफ्ते में एक मरतबा वीडियोस रिकॉर्ड कर लें, 2 से 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर लें, उसको एडिट करके रख लें, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसको अपलोड कर लें, तो आपका पूरा एक वीक चलता रहेगा। हम ये सोचते हैं कि यार YouTube से हम इतने पैसे कमाएंगे, हम YouTube से इतने पैसे कमाएंगे। तो देखो YouTube चैनल बनाने के बाद जब आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हो तो आगे क्या होने वाला है, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें जब कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं के लिए हम जो प्रेजेंट जो हमारे पास है हम उसको क्यों दांव पे लगा रहे हैं, हम उसको क्यों दांव पे लगा रहे हैं। तो उस चीज को, अगर आप स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई जारी रखो, अगर आप जॉब करते हैं अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं आप जो भी करते हो अपनी उस लाइफ को कंटिन्यू रखो। यूट्यूब की वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करो, यूट्यूब को पार्ट टाइम रखो, यूट्यूब पर वीडियो डालो, आप अपने हिसाब से जब आप फ्री हो, जब एक वीडियो रिकॉर्ड करें, जब आप फ्री हो एक वीडियो एडिट करें, उसके बाद उसको अपलोड करें। कभी भी यूट्यूब के ऊपर फोकस मत कीजिएगा अपनी लाइफ को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, या जो न्यू यूट्यूबर है उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया है और उसके बाद हम एक नए यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, और मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन और मैंने अपने मोबाइल अकाउंट पे जाकर एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। मैं बड़ा खुश हूं कि मैं यूट्यूबर बन गया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। मैं अपने दोस्तों को मैसेज कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को मैसेज कर रहा हूं, मैं अपने जानने वालों को बता रहा हूं कि मैं अपने फेसबुक अकाउंट्स पे शेयर कर रहा हूं, मैं अपने इंस्टा पर, अपने सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उनके ऊपर मैं अपने उस चैनल को शेयर कर रहा हूं कि देखो यार मैंने भी चैनल बना लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ऐसा हरगिज नहीं है, आपने चैनल बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। आपने चैनल बनाते हुए क्या कैटेगरी सिलेक्ट की है, उस कैटेगरी पर आप जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हो, वीडियो से रिलेटेड आइडियाज आपके पास क्या है। पता चला कि आपने अपनी पहली वीडियो बहुत अच्छी बना ली, वो आइडियाज आपके पास थे, आपने पहली वीडियो ऐसी धमाकेदार बना दी, ऐसी धमाकेदार बना दी कि दन दनादन जो है वो उसके ऊपर व्यू आ रहे हैं। सेकंड वीडियो में आपके पास उसके आइडियाज नहीं है। तो ऐसा ना करें, उस कंटेंट को हमेशा सिलेक्ट करें जिसके आइडियाज आपके जहन में हो, आप उस टॉपिक के ऊपर, उन कंटेंट्स के ऊपर आसानी से आइडियाज ले सकें। अगर आप एक अच्छा और कामयाब न्यू यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, वो करें जो आप कर सकते हैं, वो ना करें जो दूसरे कर सकते हैं। अगर दूसरे की तरफ जाएंगे तो बस आप फिर उसी की तरफ रहेंगे, आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि मैं काफी दिनों से ये नोट कर रहा था कि जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड आ चुके हैं, वो कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, हर चीज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो उसमें वो आइडियाज, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं,
तो वहां पर बहुत सी चीजें सामने आई, तो उस चीज को रखते हुए आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है। अब इससे रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, आपको आइडियाज मिलते रहेंगे कि आपने, अगर आप एक यूट्यूबर बन चुके हो, आप अपना यूट्यूब चैनल बना चुके हो या यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हो, तो आपने क्या क्या टिप्स करनी है, आपने क्या क्या करना है, तो आपको मैं ये सारी चीजें बताता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे प्लेटफॉर्म के साथ। आपको इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह की टिप्स बताता रहूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं, आइडियाज अच्छे लगे हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।